जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए राजस्थान जो हाई कोर्ट आपका एग्जाम होने वाला है फोर्थ ग्रेड का। उसके लिए हम राजस्थान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो कि आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जिन अभ्यर्थी ने मॉडल पेपर 1, 2, 3 नहीं देखे वो जाके देखे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, सिसोदिया वंश का शासन निम्न में से किस रियासत पर था? तो ये हो जाएगा मेवाड़ पर था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो सिसोदिया वंश का शासन आपकी मेवाड़ से संबंधित था, याद रखना दोस्तों। जयपुर में हो जाएगा काछवा वंश, याद रखना दोस्तों। और जोधपुर आपके राठौड़ वंश से संबंधित था। मानमोरी का शिलालेख को किसने समुद्र में फेंक दिया था? तो मानमोरी का शिलालेख किसने फेंक दिया था दोस्तों? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट रहेगा दोस्तों। कर्नल जेम्स ने फेंक दिया था मानमोरी का शिलालेख, जो समुद्र में फेंक दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस सवाल का आंसर रहने वाला दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी आपके चावड़ में दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। वो कब हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु? 1557 में हुई थी, 97 में हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, राजस्थान के ओसिया का प्राचीन नाम क्या था? तो राजस्थान में ओसिया का प्राचीन नाम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, उपकेश पट्टन हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का ओसिया का प्राचीन नाम अजमेरू हो जाएगा। अजमेर का कोकर्ण तीर्थ हो जाएगा आपका पुष्कर का। और श्रीपंत हो जाएगा बयाना का। और श्रीमाल आपका भीनमाल का दोस्तों। ये 4-5 उपनाम है जो कि आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए वह क्या कहलाते? तो राजस्थान में प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए वो आहत मुद्रा कहलाते दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, राजस्थान के अलवर का प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन दिए गए श्रीपंत, ब्रजनगर, आलोर या कोकण तीर्थ। तो ये ऑप्शन हमारा रहेगा सी, इसका अलवर का प्राचीन नाम हो जाएगा दोस्तों आलोर, याद रखना दोस्तों। और कोकण तीर्थ हो जाएगा आपका पुष्कर का। ब्रजनगर हो जाएगा भरतनगर का, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। सिरोही और आबू के आसपास के क्षेत्र का प्रचलित नाम है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, अर्बुद या चंद्रवर्ती आपके सिरोही एवं आबू के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, राजस्थान का नागौर का प्राचीन नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपके अछत्रपुर, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, किस खिलजी वंश के शासक ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो ये खिलजी वंश कौन था? तो ये हो जाएगा आपके अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1303 में यहाँ पे आक्रमण किया था रावल रतन सिंह के समय में दोस्तों। और यह चित्तौड़गढ़ का मतलब मेवाड़ का प्रथम शासक था, शाखा था, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? ये हो जाएगा आपके महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, जो 1615 में मुगलों से संधि की थी दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आहड़ नदी, महाई, बेड़े, गग्गर। तो ये हो जाएगा आपके गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की सभ्यता फैली हुई है, याद रखना दोस्तों। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, निम्न में से किसने 1950 से 51 के मध्य कालीबंगा की पहचान की थी? तो ये हो जाएगा अमलानंद घोष ने, ए घोष, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। वो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काली चूड़िया। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएगा कवि, अत्रि एवं मेष, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता हो जाएगा आपके कवि, अत्रि, मेष। बडली प्रशस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, बडली प्रशस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है भिलोट माता मंदिर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ऑप्शन दिए गए यहाँ पे कोटा, जयपुर, सीकर, अजमेर। तो ये ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों, अजमेर में है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो दाएं किनारे से नहीं मिलने वाली नदी पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे बेड़ेज, गोलवा, सोडारा या बजानी, याद रखना दोस्तों, सोडारा, जो कि आपके दाएं किनारे से नहीं मिलती, बाकी सभी किनारे दाएं किनारे से मिलती है। राजस्थान में राम सागर अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा दोस्तों,
धौलपुर में स्थित है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, राजस्थान की परवन वीरेंद्र सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो परवन सिंचाई योजना पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगी आपके हाड़ौती क्षेत्र में, जो कि झालावाड़ जिले में आती है दोस्तों। परवन सिंचाई परियोजना जो कि आपके झालावाड़ में, बी ऑप्शन सही रहेगा। सर्रा या तिबरसा रोग किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सर्रा रोग आपके ऊंट से संबंधित है दोस्तों, ऊंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो लूणी नदी के किनारे आपके हो जाएंगे दोस्तों मल्लीनाथ जी, जो कि आपके लोक देवता है, राजस्थान के लूणी नदी के किनारे मंदिर स्थित है। क्वेश्चन दिया गया हमारा नेक्स्ट, तो किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो राज्य खेल राजस्थान का ये सर्वप्रथम याद रखना है दोस्तों, बास्केटबॉल है। उसे राज्य खेल कब घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1948 में इसे राज्य का राष्ट्रीय राज्य खेल घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर है पाकिस्तान की सीमा के निकट है? तो ऐसा कौन सा शहर है राजस्थान की जो पाकिस्तान के सीमा के नजदीक है? ये हो जाएगा गंगानगर, जो कि आपके पाकिस्तान के सर्वाधिक नजदीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वो स्थान है? तो अरावली का जो छोर है आपका, वो कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, वो बताना है। यहाँ पे राजस्थान से नहीं पूछा गया दोस्तों, जो गुजरात में है आपके, अन्य अरब सागर तल से है जो, वहां से आपका अरावली पर्वतमाला का होता है प्रारंभ, याद रखें दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। और अरावली की सर्वोच्च चोटी है आपकी गुरु शिखर है, जो कि आपकी 1722 मीटर है, और 1557 में दोस्तों आपकी शेयर हो जाएगी दूसरी चोटी, 1597 याद रखना। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? तो विंध्य पठार आपके हो जाएगा ये दक्षिणी पूर्व में, याद रखना दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा, विंध्य पठार स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जैन मंदिर के कला है, तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जैन मंदिर के लिए माउंट आबू फेमस है। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक आपके थे जय नारायण व्यास, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया था? तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों, बीकानेर में मनाया गया था बिरबल दिवस 1946, 17 जुलाई। पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों बिरबल दिवस किस जिले में मनाया जाता है? तो बीकानेर आपको करना होगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगी पुरुषों की, पूरी राजस्थान की पूछी गई है दोस्तों, याद रखना दोस्तों सवाल में क्या पूछे गए हैं, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है राजस्थान में? 80.51%, याद रखना दोस्तों, 80.51 आपका प्रतिशत याद रखना दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में। गोटारू जहां प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए वो किस जिले में? तो गोटारू आपके हो जाएंगे जैसलमेर में, ये आपका सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, जैसलमेर में स्थित है गोटारू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, फेल्सपार खनिज मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो फेल्सपार खनिज आपके मुख्यतः पाए जाते हैं आपके बी अजमेर में पाए जाते हैं दोस्तों। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, बीड़िया बनाने के लिए प्रयोग में जाने वाले तेंदु वृक्ष राज्य के किन जिलों में पाए जाते हैं? जो आपकी बीड़िया बनती है तेंदु की, तेंदु पत्ता याद रखना दोस्तों, किस वृक्ष से बनते हैं? तेंदु से, और वो किस जिले में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया गया उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बी ऑप्शन भरतपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बूंदी। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर। और डी ऑप्शन हमारा झुंझुनू, धौलपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इनमें जो आपका ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन रहने वाला हमारा, करनी माता मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं? तो करनी माता का मंदिर आपके देशनोक बीकानेर में स्थित है दोस्तों, और सफेद चूहों को कहा जाता है आपके काबा दोस्तों, याद रखना दोस्तों, काबा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा,
राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किसी देव लोक देवता की पूजा की जाती है? तो ये जो है कि पाबू जी की पूजा की जाती है ऊंट बीमार होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कंजर जाति की महिला कमर पर जो वस्त्र पहनती है, कमर पर जो वस्त्र पहनती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों कंजर जाति की जो महिला होती है जो कमर पर वस्त्र पहनती है उसे क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कुशनी कहा जाता है दोस्तों, कुशनी ही कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में 10 से बार पूछा गया है दोस्तों। कंजर जाति की महिला जो कमर पर वस्त्र पहनती है उसे कहा जाता है कुशनी, याद रखना दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला मैं इस सीरीज का, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? वो इस सवाल का जवाब आपको देना है दोस्तों, इसका क्या रहेगा दोस्तों? चलिए मिलते हैं हम अगले अगले नेक्स्ट सीरीज में। और सीरीज अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो और ऐसे ही हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। और हमारे आज के 120 क्वेश्चन पूरे हो गए दोस्तों, क्योंकि हमने डिवाइड कर लिए हैं हम क्लास से अलग अलग। पहली 1 2 3 जो हमने क्लासेस ली है उसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चन थे, जो कि हमने 120 सवाल कंप्लीट कर लिए। वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, जिससे आपके एग्जाम में छप सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।